गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। तो जानते हैं किसे कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम। लेखे करने की बहुत सारी प्रणाली प्रचलित है, जैसे रोकड़ प्रणाली, इकेरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली और अन्य प्रणालियां। लेकिन सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रचलित और सबसे व्यावहारिक अगर कोई प्रणाली है तो वो प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, किसे कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। इस प्रणाली का प्रतिपादन इटली के वेनिस नगर में हुआ। इटली के वेनिस नगर के रहने वाले लूका पैसियोली, जिनको फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ बुक कीपिंग कहा जाता है, 1494 में इनकी किताब पर्टिकुलरिस डी कंप्यूटेस एट स्क्रिप्चरिस नाम से प्रकाशित हुई। इस प्रकार दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता लूका पैसियोली को माना जाता है और इसकी शुरुआत 1494 से मानी जाती है। लूका पैसियोली एक गणितज्ञ थे, एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, लेकिन लेखांकन में रुचि रखते थे। और ये जो किताब है इनकी पर्टिकुलरिस डी कंप्यूटेस एट स्क्रिप्चरिस, ये अंकगणित और बीजगणित पर आधारित थी, लेकिन इसके कुछ अध्याय बही खाता तथा लेखांकन पर आधारित थे, जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली का जिक्र मिलता है। इनके अनुसार लेन देन के दो पक्ष माने जाते हैं। व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं, दुनिया में जो भी लेन देन होता है, वह लेन देन कम से कम दो खातों को प्रभावित करते हैं। उसमें एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी लेन देन, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उस लेन देन में कम से कम दो पक्षकार होते हैं। कम से कम वो लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे व्यवसाय के लिए हम माल खरीदते हैं तो क्रय खाता और रोकड़ खाता, दो खाते हो गए। अब एक खाता डेबिट होगा और एक खाता क्रेडिट होगा। परचेज डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। मशीन खरीदी, इसमें दो खाते हो गए, मशीन अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। मशीन डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। माल बेचा तो सेल्स अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। राम से माल खरीदा, अब राम खाता हो गया और परचेज अकाउंट हो गया। परचेज डेबिट होगा, राम क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार दुनिया में जो भी लेन देन होता है उसमें एक देने वाला होता है और एक पाने वाला होता है। हम किसी से कोई चीज लेते हैं
तो उसके बदले में हम कुछ ना कुछ देते हैं, उस देने के लिए या उत्तरदायी होते हैं। तो ये प्रणाली यही बताती है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एक खाता डेबिट और दूसरा खाता क्रेडिट होता है। इसी तरह का जब लेखा किए जाते हैं तो उस लेखों की प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ यह नहीं, डबल एंट्री सिस्टम का अर्थ यह नहीं कि एक लेन देन का लेखा दो बार करना है, बल्कि दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ यह है कि प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा करना है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, दो खाते प्रभावित होते हैं। एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। स्पाइसर पैगलर ने कहा था, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सौदों के दो पक्षकार माने जाते हैं। एक पक्षकार जो देने वाला होता है और दूसरा पक्षकार लेने वाला होता है। जो पक्षकार लेने वाला है उसके खाते को डेबिट किया जाता है और जो पक्षकार देने वाला है उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली है जिसके आधार पर मौद्रिक लेन देनों का लेखा दोनों पक्षों में किया जाता है। एक पक्ष को डेबिट तो दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। आज प्रत्येक व्यवसाय में, प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक कंपनी में अधिकांश लेन देनों का लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होता है। हर जगह, अधिकांश जगह दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही लेखे किए। अब समझते हैं डेबिट और क्रेडिट किसे कहते हैं। अभी आपने कई बार डेबिट और क्रेडिट के बारे में सुना। अब इनके अर्थ को जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट है क्या, किसे कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो समझते हैं डेबिट और क्रेडिट का अर्थ। ये दोनों शब्द बही खाता तथा लेखांकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन दो शब्द के आधार पर ही बही खाता तथा लेखांकन का कार्य किया जाता है और इन्हीं के आधार पर बही खाता तथा लेखांकन के नियमों को प्रदर्शित किया जाता है और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। तो जानते हैं डेबिट और क्रेडिट किसे कहते हैं। डेबिट और क्रेडिट आर सिंबल ऑफ अकाउंटिंग। ये बही खाता तथा लेखांकन के चिन्ह हैं। डेबिट लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है। डेबिट लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ड्यू फॉर दैट। ड्यू फॉर दैट अर्थात उनसे दे। और क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडिट शब्द से बना है। क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडिट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ड्यू टू दैट, उनको दे, उनसे दे डेबिट का अर्थ है और उनको दे क्रेडिट का अर्थ है। डेबिट और क्रेडिट लेखांकन के चिन्ह हैं और इन्हीं चिन्हों के आधार पर लेखांकन के नियमों को प्रदर्शित किया जाता है।
लेखांकन के नियमों को स्पष्ट किया जाता है और लेखांकन के नियमों को क्रियाशील किया जाता है। डेबिट खर्चों, भुगतान जो हम करते हैं, हानियों, संपत्तियों तथा देनदारियों को प्रदर्शित करता है। तभी इसको ड्यू फॉर दैट, उनसे दे, और क्रेडिट शब्द आय, लाभ, ऋण, दायित्व और लेनदारियों को प्रदर्शित करता है। तभी इसको ड्यू टू दैट, उनको दे, अर्थात जो भी डेबिट है वो उनसे दे, हमें लेनी है, और जो क्रेडिट है ड्यू दैट, उनको देनी है। इसको हिंदी में डेबिट को ऋणी नाम कहते हैं और क्रेडिट को जमा या धनी कहते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज ये आपके समझ में आ गया होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली किसे कहते हैं और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। धन्यवाद।